Hello everyone, welcome to Learn English with Nimra. I hope all of you are doing well. मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ. चलिए चलते हैं हम आज के लेसन की तरफ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स. नाउन्स की जो टाइप्स हमने पीछे डिस्कस की हैं पिछली वीडियोस में, वहाँ हमने इनको थोड़ा सा डिस्कस किया था. अब हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन्स मतलब सिंगुलर वाहद को शो करते हैं और प्लूरल जमा को. Singular nouns represent one person, place, thing और idea. और प्लूरल में क्या होगा? ये दो या दो से ज़्यादा होंगे. represent more than one person, place, thing और idea. तो कुछ जो नाउन्स होते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल, तो कुछ नाउन के जब हम प्लूरल्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं. लेकिन कुछ जो नाउन्स हैं उनके लास्ट में हम आई ई एस भी लगा देते हैं. कुछ के होते हैं जो स्पेलिंग वो सेम रहते हैं, कुछ में होता है कि स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, एस भी नहीं लगता, आई ई एस भी नहीं लगता, लेकिन उसके स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं. तो ये सारा हम जो स्पेलिंग चेंज करते हैं या एस ई एस लगाते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं. तो आज हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे. साथ में नोट करते जाइएगा. रूल्स फॉर forming plural nouns. अच्छा जी, जो फर्स्ट वन है वो है जो अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं, ऐड एस. क्या आपने बहुत से सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ आपने एस लगा देना है तो वो उनका प्लूरल बन जाता है. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं. कैट, इसका प्लूरल होगा कैट्स. और बुक, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बुक्स. ये तो एक रूल हो गया. अब दूसरा रूल क्या है कि हमने ई एस ऐड करना है. ऐड ई एस. और हमने ई एस किन नाउन्स के साथ ऐड करना है, अब हम वो देखते हैं. For nouns ending in S, X, Z, SH, CH. वो नाउन जिनकी एंडिंग इन लेटर्स पे हो, तो आपने उनका जब प्लूरल बनाना है तो क्या आपने ऐड कर देना है? ई एस. हम एग्जाम्पल देखते हैं. बुश, इसके लास्ट पे क्या आ रहा है? एस एच. तो इसका प्लूरल क्या बन गया? बुशेस. ब्रश, इसके लास्ट में भी एस एच आ रहा है तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? ब्रशेस. ग्लास, ग्लासेस. अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल. जल्दी जल्दी. अच्छा जी, थर्ड रूल क्या है? आपने चेंज वाई, अगर किसी नाउन के लास्ट पे वाई आ रहा है टू आई, आपने उस वाई को आई में कन्वर्ट कर देना है. एंड ऐड, आपने फिर क्या ऐड करना है?
ES, और वो किन नाउन्स के लिए है, ये बात आपने नोट कर लेनी है। वो नाउन्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वो नाउन्स जो वाई पे एंड हो रहे हैं और उनसे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। हम एग्जांपल देखते हैं, आपको फिर सही आइडिया हो जाएगा। बेबी, इसके लास्ट पे आ रहा है वाई और इससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो इसका प्लूरल हमने कैसे बनाना है, वाई को हमने चेंज कर देना है आई में और इसके लास्ट पे क्या लगा देना है, IES। सिटी, इसके लास्ट में भी वाई आ रहा है और इससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, तो हमने वाई काट के उसकी जगह हमने लगा दिया आई और फिर बाद में हमने क्या लगा दिया, ES। अब जो अगला रूल है वो है अभी तो हमने ये पढ़ा कि अगर कोई नाउन वाई पे वो स्टैंड हो रहा है उससे पहले कॉन्सोनेंट है। अब ये भी तो अक्सर हो जाता है कि अक्सर ऐसे वर्ड्स हैं जो वाई पे एंड हो रहे हैं लेकिन उससे पहले क्या आ जाता है, वॉवल। तो फिर हमने उसका प्लूरल कैसे बनाना है, इफ एंडिंग इन अ वॉवल प्लस वाई, तो हमने इसका प्लूरल कैसे बनाना है, जस्ट एड एस, हमने बस एस लगा देना है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, बॉय, ये वाई पे एंड हो रहा है, इससे पहले क्या आ रहा है, वॉवल, तो हमने सिर्फ एस लगा देना है। इसका प्लूरल बन गया बॉयज़। की, वाई से पहले क्या आ रहा है, वॉवल, तो हमने इसका प्लूरल कैसे बनाना है, सिंपली हमने एस लगा देना है। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। एंड VES, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जब आप उनका प्लूरल बनाते हो तो उसके लास्ट पे आ जाता है VES। वो किन नाउन्स के लिए होते हैं वो हम देखते हैं। एड VES फॉर सम नाउन्स एंडिंग इन F और FE, वो नाउन जिनकी एंडिंग F पे हो रही है या FE पे हो रही है, तो जब आपने उनका प्लूरल बनाना है तो आपने क्या कर देना है, F को आप कैंसिल कर दोगे, उसकी जगह क्या लगा दोगे, VES। एग्जाम्पल देखते हैं हम, वुल्फ, इसका प्लूरल क्या बनेगा, वुल्फ्स, VES। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नाइफ, FE हमने कैंसिल कर दिया और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, KNIVES। अब हम अगला रूल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, मतलब उसमें क्या होता है कि जो नाउन्स होते हैं उसके आगे SP नहीं लगता, ES भी नहीं लगता, उनके स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, मैन, इसका प्लूरल हो गया मैन। ऐसे ही फुट, इसका प्लूरल क्या हो गया, फीट। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन वो सेम रहते हैं, जैसे कि शीप, अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं शीप, एस लगा देते हैं। डियर, डियर्स, सॉरी डियर। जैसे स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं चाइल्ड, उसका प्लूरल बना देते हैं चाइल्ड्स, एस लगा देते हैं, है ना, कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रूल।
कि जब हमने कंपाउंड नाउन्स अगर दिए हुए हैं तो उनका प्लूरल हमने कैसे बनाना है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, उसमें हमने क्या करना होता है, जो मेन नाउन होता है ना उसका प्लूरल हमने बना देना है। एग्जाम्पल से आपको सही आइडिया हो जाएगा। मदर इन लॉ, जब आप इसका प्लूरल बनाओगे तो उसमें जो मेन नाउन है आप उसको आप प्लूरल कब बनाओगे, मदर्स इन लॉ। अब हम लास्ट वाला रूल देखते हैं इसका। एड एस टू लेटर नंबर्स, कि जब आपने लेटर या नंबर और सिंबल्स का प्लूरल बनाना है तो आपने सिंपली क्या कर देना है, आपने एस ऐड कर देना है। ऐसे एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल्स को आप नोट करते जाइएगा। 3 ये नंबर है, जब इसका प्लूरल बनाओगे तो आप लिखोगे 3s, और ए इसका जब प्लूरल बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, es। उम्मीद करती हूँ कि आपको सिंगुलर और प्लूरल की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इन रूल्स की भी। तो जो चीज़ आपको समझ ना आई हो वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।